हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल बी यूनिक बी हम्बल पर। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। ये यूट्यूब तो मैं यूट्यूब वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो लाइफस्टाइल और हेल्थ के ऊपर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड फैला हुआ है और कोविड की वजह से इतनी सारी हम होप खो देते हैं और डीमोटिवेट हो जा रहे हैं आजकल के टाइम पर। तो कोविड की वजह से सब घर में बंद है। कई टाइम हो गया कि हम घर से बाहर निकले हुए, किसी से मिले हुए और लोगों से बात किए हुए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम लोग सब डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है कि जो मूवीज़ होती है, मूवीज़ का हम सभी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी ही कुछ मूवीज़ है जो मैं बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे अपने होप को दोबारा जगाएं। क्योंकि मूवीज़ जो होती है हम बड़ी जल्दी रिलेट कर जाते हैं मूवीज़ से। आप सबको पता ही होगा, हम मूवीज़ में खो जाते हैं। तो मूवीज़ तो हमेशा हमेशा ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को ग्रो कर पाए अपनी लाइफ में। तो मैं कुछ आपको ऐसी मूवीज़ के नाम बताने जाऊंगा जो आपको देखनी चाहिए ऐसे हाल टाइम पर। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारे पास ज़्यादा टाइम है। तो ये 5 मूवीज़ जो है वो आपको देखनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। और ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें भी हम होपफुल बने रह सकें। देखिए जो कहते हैं, जो सिचुएशन चल रही है, हम जैसे सिचुएशन है, हम डीमोटिवेट आसानी से हो जाते हैं। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमको हर चीज़ नेगेटिव में नहीं लेनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी होता है ना, जो भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। सब जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। और जितनी भी चीज़ें हो रही है सब कुछ ना कुछ किसी रीज़न की वजह से हो रही है। तो आप अगर देखेंगे अपने चारों ओर तो कितनी अच्छी चीज़ें हो रही होगी अगर आप नोटिस करेंगे तो। चलो वैसे भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको उन 5 मूवीज़ के नाम बताता हूँ जो आपको देखनी चाहिए इस लॉकडाउन के टाइम पर, जो एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ेगी आपकी लाइफ में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली मूवी है उसका नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि एक इटालियन मूवी है। और इस मूवीज़ को ऑस्कर भी मिल चुके हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्कोर, म्यूज़िक स्कोर के लिए। तो ये मूवी जो है आपको क्या करेगी, आपको मदद करेगी एक होप जनरेट करने में। क्योंकि ये मूवी जैसा नाम ही बता रही है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये बहुत ही प्यारी मूवी है, ये बहुत ही आप इससे बहुत जल्दी अटैच कर पाएंगे। और ये मूवी इतनी इनोसेंट है, इतनी इमोशनल है कि शायद आपकी आंखों से पानी निकल जाए ये मूवी देखते टाइम पर। इसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, एक आदमी होता है जो ज्यूइश इटालियन होता है। तो उसका नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा खुश रहता है। उसको चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, वो हमेशा खुश रहता है। तो ऐसा क्या होता है, अब जब आने वाले टाइम पे वो एक लड़के से शादी कर लेता है जिसका नाम डोरा होता है। और फिर शादी होने के बाद कुछ सालों बाद उसका बच्चा होता है। तो उस समय क्या होता है, जब उसका बच्चा 5 साल का हो जाता है तो एक वॉर चल जाती है, वर्ल्ड वॉर 2। तो कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करता है, कैसे अपने बच्चे को बताता है कि उस टाइम पे भी वो पैनिक नहीं होता, वो खुश रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। वो अपने बच्चे को होप दिलाता रहता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वॉर नहीं है, एक तरह का खेल है। इस खेल को अगर हम खेलेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगी और लास्ट में जाकर हमको एक टैंक मिलेगा, जिसका प्राइस टैंक है। जो टैंक होता है वो टैंक हमारा प्राइज़ होगा। तो कैसे वो अपने बच्चे को इसमें होप देता है। और उस सिचुएशन में भी वो गुलामी कर रहे होते हैं इटालियन की। उस टाइम पर जब वो कैद हो जाते हैं तो एक प्रिजन में उन्हें रखा जाता है, तो वहाँ पे वो कैद होते हैं। और कैसे वो अपने बच्चे को सब कुछ बताता है, कैसे उसे होप देता है, कैसे उसे खुशी दिलाता है, कैसे वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आशा की किरण ढूंढ रहा होता है। तो ये सब और लास्ट में आपको शायद उस लास्ट के पिक्चर में आपकी आंखों में शायद, अगर आप इमोशन ज़्यादा हो
तो आपके आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो ये मूवी ऐसी है जो आपकी आंखों में आंसू ला सकती है, हंसाएगी आपको ये पिक्चर आपको रुलाएगी, आपको मोटिवेट करेगी। अगर अगर जैसे इस मूवी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर ये सारे मूवीज़ सब लोग वैसा ही सोचने लगे जैसे ये आदमी सोचता है, तो ये एक प्लेस जो है बहुत ही अच्छी पीसफुली प्लेस बन जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही हमेशा होपफुल और मोटिवेट रहना चाहिए। तो ये पहली मूवी है जो आपको देखनी चाहिए। मैं आपको ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो फिर शायद आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो शायद आपको बता ना पाऊँ अपने वर्डों के हिसाब से, आप वो महसूस ना कर पाए। आपको ये वीडियो ये मूवी जाके देखनी चाहिए। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ये पहली मूवी है जो आपको देखनी चाहिए। और जो सेकंड मूवी है उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हमें बताता है कि हम चाहे कोई भी सिचुएशन में, चाहे हमारे पास हम किसी भी जॉब में कर रहे हों, कोई सा भी जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब को करते हुए भी हमें जो अपने ड्रीम होते हैं, अपने सपने होते हैं, उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो फिल्म बेस्ड है, ये एक रियल लाइफ से बेस्ड है। जिनका नाम जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर, जो कि एक बिजनेसमैन और एक मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका में। तो ये मूवी कैसे वो अपने सेल्समैन का काम करते हुए वो एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप लेते हैं, और कैसे वो और इंटर्नशिप को लेने कोई पैसा भी नहीं मिलता, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती उसके लिए, फिर भी वो इंटर्नशिप लेते हैं और काम करते हुए काम पे लगे रहते हैं। और सेल्समैन का जो एक डेंटल एक्सरे होता है उसे बेच रहे होते हैं वो, पर डेंटल जो एक्सरे होता है वो भी इतना नहीं बिक रहा होता, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है और मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है। बेटी की कहानी और माँ की कहानी कैसे एक टर्न लेती है। ये लोग ये जो क्रिस गार्डनर होता है, जो कि विल स्मिथ प्ले करते हैं, वो लोग होम करते हैं, कैसे वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आते हैं, कैसे वो इस सिचुएशन में अपने इंटर्नशिप को पूरी करते हुए, ब्रोकरेज की इंटर्नशिप को पूरी करते हुए, कैसे वो सड़कों पे टाइम बिताते हैं, कैसे वो उनके पास खाने की कमी हो जाती है, वो सड़कों पे रहते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, कैसे वो सबवे पे रहते हैं, कैसे उन सिचुएशन से बाहर आते हैं और कैसे वो जीत जाते हैं। तो ये इस पिक्चर में बताया गया है। तो आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए। तो आप ये पिक्चर जाके देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो तीसरी मूवी है उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप, जो कि टॉम हैंक प्ले कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। टॉम हैंक प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी को भी ऑस्कर मिल चुका है बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए। तो ये मूवी क्या होती है, इस मूवी में जो टॉम हैंक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर जो होता है वो बिलो एवरेज होता है आईक्यू में। वो बहुत मतलब उनका आईक्यू जो होता है वो बिलो एवरेज होता है, वो ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें बुली किया जाता है। एक जो उनकी माँ होती है वही उनको बोलती है कि बेटा तुम जो हो किसी से अलग नहीं हो, तुम ये कभी मत समझना कि तुम दूसरे से अलग हो, या तुम्हारे पास कुछ भगवान ने ऐसी कोई चीज़ें दी है जो आपको आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ें उस फिल्म में बताई गई है। तो वो जो टॉम हैंक का कैरेक्टर प्ले करता है वो मेरे ख्याल से विकलांग भी होते हैं, उनके पैर नहीं होते, ढंग से चल भी नहीं पाते। वो कैसे इन सारी सिचुएशन को बिलो एवरेज होने के बाद, उनके पैर ना होने के मतलब पैर विकलांग होते हैं, वो चल पाते, पर उनके सपोर्ट चाहिए होता है उन्हें चलने के लिए। तो कैसे उनकी लाइफ में एक लड़की आती है जेनी करके, कैसे वो उसको मोटिवेट करती है, और कैसे वो सारी चीज़ें करते हैं। वो पिंग पोंग भी खेलते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्मी में उन्हें प्रेसिडेंट से ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है, कैसे एक वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। ये फिल्म बताएगी कि कैसे एक दोस्ती क्या होती है। आप ये इस पिक्चर में देखेंगे कि वो दोस्त उसके मर जाने के बावजूद कैसे ये टॉम हैंक जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, कैसे उसकी मदद करते हैं, कैसे वो मदद करते हैं, और कैसे ही वो इन सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ये इस पिक्चर में आपको बताएगी कि मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा
ज्ञान होता है, किसी के पास कोई ज़्यादा पढ़ लिखा होता है, कोई कुछ होता है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। ये पिक्चर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, ये पिक्चर आपको होप दिलाती है, ट्रस्ट करना सिखाती है भगवान पर। ये जो टॉम हैंक है, ये भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। ये कहता है कि एक डायलॉग है इसमें कि इसकी माँ कहती है कि मिरेकल होते हैं, पर सारे लोग कहते हैं कि मिरेकल नहीं होते, पर मिरेकल होते हैं, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी, अगर मैं सारी मूवीज़ को अगर डिटेल्स में बताने चला जाऊँगा तो ये बहुत लंबी मूवी हो जाएगी, वीडियो बन जाएगा, और मैं पहली वीडियो इतनी बड़ी नहीं करना चाहता। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, मैं चौथी फिल्म के बारे में आपको बताता हूँ। तो चौथी फिल्म है इनटू द वाइल्ड। तो इनटू द वाइल्ड ये भी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें एक स्टूडेंट होता है जो एक लड़का होता है जो ग्रेजुएट कर चुका होता है अपने कॉलेज से, और कैसे उसे ये सोसाइटी, ये पैसे, ये सब कुछ इसे पसंद नहीं होता। और ये एक मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसके फैमिली में उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स का बहुत चल रहा होता है। तो उसकी वजह से उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसे सोसाइटी से, पैसों से, ये वो सब कहता है कि पैसे सारे फ्रॉड हैं, ये सब कुछ है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, बड़ा उसे घुटन सी होने लगती है, सोशल लाइफ से बड़ी घुटन सी होने लगती है। वो क्या करता है कि एक दिन जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो अपनी फैमिली को बिना बताए हुए और उसके पास जितने भी पैसे होते हुए एक चैरिटी को दान करके वो जंगल की तरफ निकल जाता है, बिना किसी को बताए हुए वो जंगल में चला जाता है। और कैसे वो अकेले ही पूरा इधर घूमता है उधर घूमता है, बिना किसी रोक टोक के, जहाँ उसे मर्जी होती है वो वहाँ सो जाता है, जहाँ उसे जाना होता है वो वहाँ जाता है, कहीं भी उसे रोक टोक नहीं होती, उसे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ मर्जी उसे जाना होता है चला जाता है। पर बाद में उसे एहसास होता है कि जो खुशियाँ हैं, ये इस पिक्चर में एक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे कि जो खुशियाँ होती है वो वही एक सच्चाई होती है, और वो खुशियाँ जब ही अच्छी लगेगी जब आप उसे दूसरों से शेयर कर पाएँ। तो ये नहीं कि आप इस फिल्म में बताया गया है कि आपको अपने ड्रीम, अपने सपने पूरे करने चाहिए, पर उस सपने का क्या फ़ायदा कि जब वो जो खुशी मिलेगी उस सपने से आप उसको शेयर ही ना कर पाओ किसी से, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर अपने सपने पूरे कर लेते हैं और जो आपको खुशियाँ उनसे मिलती है, उस खुशियों का क्या फ़ायदा जब आप किसी से शेयर ही ना कर पाए, अपनी फैमिली से शेयर ही नहीं कर पाए। ये फ़िल्म आपको सिखाएगी कि दूसरों को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसमें एक बार कहा गया है कि एक लाइन है, अगर आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो भगवान की जो रोशनी है वो आप पे पड़ती है, मतलब भगवान भी आपसे प्यार करने लगते हैं अगर आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तो ये रही चौथी फिल्म इनटू द वाइल्ड। ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो ये आपको देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और पांचवी जो मूवी है वो है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी होप से जुड़ी हुई है, होप से जुड़ी है। कैसे एक आदमी जो एक बैंकर होता है, कैसे वो एक झूठे केस में फंस जाता है। उस झूठे केस में ये होता है कि वो अपने वाइफ और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको कत्ल करता है, पर उसने ये नहीं किया होता है। कैसे उसे इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से भी वो जेल में चला जाता है, कैसे उस जेल में कैसे उसे कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो अपना होप नहीं हारता। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना होप खो देते हैं उस जेल में ही। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना होप खो देते हैं। इस कैरेक्टर का एंडी नाम है। वो होप नहीं खोता, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वो कभी होप नहीं खोता। उसे यकीन होता है कि मैं एक ना एक दिन इस जेल से बाहर निकलूँगा। पर उसे ये है कि उस बंदे को, उस एंडी को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उसे उम्र कैद की सज़ा मिली हुई होती है, तो वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी उसे यकीन होता है कि वो जेल से बाहर निकलेगा, वो एक नॉर्मल लाइफ बिताएगा और जितने भी उसके सपने हैं वो पूरे करेगा। तो वो कैसे इन सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए लोगों को में होप देता है,
कैसे सारी सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ता है, कैसे वो एक इस सिचुएशन से बाहर निकलता है और एक दूसरे अपनी जितनी भी ड्रीम होता है वो पूरे करता है। तो ये मूवी आपको बताएगी। इस मूवी को आपको देखना चाहिए क्योंकि ये आपको एक बार आप मूवी देखिए, इसमें दिखेगा कि आप होप के मायने क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पांचवी मूवी जो है शॉशैंक रिडेम्पशन, वो आपको देखनी चाहिए। आपको बहुत हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, जैसे हम लोग बंद है एक ही जगह पर, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये एक आपको होप देगी। तो इसलिए एक कोट भी है कि होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग एंड नो गुड थिंग्स इज एवर डन। सो ये आपको मूवी देखनी चाहिए। मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसी में बताता हूँ कि ये 5 मूवी आपको समराइज़ कर देता हूँ कि 5 मूवी आपको कौन सी देखनी चाहिए। पहली तो हो गई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, सेकंड हो गई द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, थर्ड हो गई फॉरेस्ट गंप एंड फोर्थ हो गई इनटू द वाइल्ड एंड द फिफ्थ इज़ द शॉशैंक रिडेम्पशन। तो ये 5 मूवीज़ हैं, आपको देखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि ये मूवीज़ जो है आप देखेंगे और आप पे कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, और मुझे आशा है कि ये मूवीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपकी लाइफ में कुछ गहरा इम्पैक्ट डालेगी, आप कुछ इससे नया सीखेंगे और अपनी लाइफ को ग्रो करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मुझे मदद कीजिए कि और भी मैं ऐसी वीडियो आप तक ला सकूं। इससे क्या होगा, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, मेरी बातें जितनी भी मैंने कही अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ आप तक मिल जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं दोबारा नई वीडियो लाऊंगा जिस पे जो आपको मदद कर सके किसी ना किसी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हम सब की मदद हो सके, आपकी भी और मेरी भी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।